बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ाए इलाही और क़ज़ाए इलाही, ये दो लफ्ज़ हमारे माशरे में बोले जाते हैं, यानी रज़ाए इलाही और क़ज़ाए इलाही। इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये किस किस मौका पर बोलना सही होता है और ज़रूरी होता है। क़ज़ा का मतलब होता है क़ज़ाए इलाही, यानी क़ज़ा जो रब की तरफ से अपने बंदों के लिए लिख दी जाती है, अपने बंदों की तकदीर या किस्मत लिख दी गई है क़ज़ा, फिर वो पूरी होती है। जैसा कि किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो अमूमी तौर पर ऐलान होता है क़ज़ाए इलाही से फलां शख्स का इंतकाल हो गया। इस तरह से वो क़ज़ा उसकी पूरी होती है, यानी अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जो लिख दिया गया है उसको क़ज़ा कहा जाता है। जैसे मौत की बात आई, अमूमी तौर पर यह ऐलान मौत के वक्त किया जाता है क़ज़ाए इलाही का। और दूसरी तरफ दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है रज़ा इलाही, और ये किस मौका पर बोलना चाहिए और इसका मतलब क्या है। रज़ा का मतलब होता है खुशनुदी, खुशी हासिल करना, खुशनुदी हासिल करना। और ये लफ्ज़ बंदों से बोला जाता है अपने रब की तरफ, अपने रब के लिए, यानी क़ज़ा लिख दी गई रब की तरफ से और रज़ा बोली जाएगी बंदों की तरफ से अपने रब के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे कोई किसी को मुआफ़ करता है तो वो कहता है कि मैं रज़ाए इलाही के लिए तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। या कुछ लोग उसको किसी को कहते हैं किसी गलती की बिना पर, किसी खता की बिना पर, किसी नुकसान की बिना पर, जो भी माशरे में एक दूसरे से हो जाते हैं सादर, तो लोग भी कहते हैं, दोस्त अहबाब भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं भाई इसको रज़ाए इलाही के लिए माफ़ कर दो। फिर कुछ इंसान कोई काम करता है, खुद से कोई करता है, कोई सदका देता है, कोई खैरात करता है, या किसी को किसी का नुकसान मुआफ़ करता है खुद ज़ाती तौर पर, वो भी यही कहता है कि मैं रज़ाए इलाही के लिए तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। यानी अल्लाह की रज़ा चाहने को, अल्लाह की खुशनुदी चाहने को रज़ाए इलाही कहा जाएगा, बंदे चाहेंगे रज़ा। और जब क़ज़ा की बात आएगी तो वो जो रब ने लिख दिया गया है, वो जो रब ने लिख दिया है वो क़ज़ा कहलाएगी। यानी क़ज़ा का ताल्लुक रब का बंदों की तरफ और रज़ा का ताल्लुक बंदों का रब की तरफ। ये फ़र्क है रज़ाए इलाही और क़ज़ाए इलाही में। इसकी दीगर भी कोई तौजीह होगी, मगर मेरी समझ में सबसे बेहतर ये बात आई है। ये फ़र्क है और क़ज़ाए इलाही का। हमें इन दोनों को बोलते हुए मौका माल का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।